आज भारत ने अचानक ऐसा कदम उठा लिया है कि उसके विरोधी देशों में खलबली मच गई है। भारत के दुश्मन देश हैरान परेशान है कि आखिर भारत ये सब कर कैसे पा रहा है। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास पर नजर डालें तो आज जो आंकड़े हमारे सामने हैं वे अपने आप में चौंकाने वाले हैं। कहा जाता है कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तब भी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी जैसी आज नजर आ रही है। आज़ादी के बाद हालात और भी मुश्किल हो गए थे। करीब 78-79 साल पहले नया नया आज़ाद हुआ भारत गरीबी से जूझ रहा था। स्थिति ये थी कि देश का पेट भरने के लिए अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ता था। उस दौर में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत एक दिन दुनिया के सामने आर्थिक ताकत बनकर खड़ा होगा। अब जरा करीब 35 साल पीछे चलते हैं। साल 1991 के आसपास भारत की हालत लगभग दिवालिया होने जैसी हो चुकी थी। विदेशी मुद्रा भंडार इतना गिर गया था कि कुछ हफ्तों के इंपोर्ट का भुगतान करना भी मुश्किल हो गया था। हालात इतने खराब थे कि जैसे किसी घर में मजबूरी आने पर गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, वैसे ही देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज जिस पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है, उस समय भारत की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब मानी जा रही थी। हाल ये था कि भारत एक फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर खड़ा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। महज 35 साल के अंदर भारत ने अपनी आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल डाली। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने पूरे इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। ना सिर्फ आज़ादी के बाद बल्कि आज़ादी से पहले के दौर में भी भारत कभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। हाल ही में भारत के खजाने में करीब $14 बिलियन की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व लगभग $723 बिलियन के पार पहुंच चुका है। दोस्तों, ये वाकई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसलिए इस पूरे मामले को इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि बताया गया है, आज भारत का फॉरेक्स रिजर्व $723 बिलियन तक पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी खजाना इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। अगर आप इसका लेवल ग्राफ देखें तो साफ दिखेगा कि इससे पहले भारत का सबसे ऊंचा फॉरेक्स रिजर्व $704.9 बिलियन था, जिसे सितंबर 2024 में हासिल किया गया था। एक और अहम बात यह है कि हाल ही में जो $723 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व दर्ज किया गया है, उसमें सिर्फ डॉलर ही नहीं है, इसमें करीब $50 बिलियन सिर्फ सोने के रूप में मौजूद हैं। जिस रफ्तार से ये भंडार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये $750 बिलियन के करीब पहुंच सकता है और साल के अंत तक $800 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर सकता है। यानी भारत का खजाना तेजी से $1 ट्रिलियन की दिशा में बढ़ रहा है। यही वो मोड़ है जहां से भारत की कहानी पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है और भारत के दुश्मन देशों में घबराहट साफ दिखाई दे रही है कि आखिर भारत ये मुकाम कैसे हासिल कर रहा है। अब सवाल उठता है कि $723 बिलियन का खजाना आखिर कितना बड़ा होता है। इसे समझने के लिए हमें वैश्विक स्तर पर तुलना करनी होगी। दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के तहत कुल 193 देश सूचीबद्ध है। इन 193 देशों में से करीब 20 ऐसे देश हैं जिनकी पूरी जीडीपी यानी कुल अर्थव्यवस्था $700 बिलियन से ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया के करीब 173 देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा पैसा आज भारत के खजाने में मौजूद है। यानी अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो भारत उन देशों की पूरी अर्थव्यवस्था को नकद में खरीद सकता है। उदाहरण के तौर पर नेपाल की जीडीपी को भारत करीब 14 बार कैश में खरीद सकता है, वो भी पूरी तरह नकद भुगतान करके। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को भारत 2 बार खरीद सकता है और इसके बाद भी पैसा बचा रहेगा। ये कोई मजाक नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों की सच्चाई है। अगर विकसित देशों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली बन जाती है। न्यूजीलैंड जैसी विकसित अर्थव्यवस्था की जीडीपी को भारत करीब 3 बार खरीद सकता है। फिनलैंड की जीडीपी को 2 बार खरीदा जा सकता है। पुर्तगाल की पूरी अर्थव्यवस्था को भी 2 बार से ज्यादा खरीदा जा सकता है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत का खजाना किस स्तर पर पहुंच चुका है और ये एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत का साफ संकेत देता है। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल स्वाभाविक सवाल उठता है कि इतने बड़े खजाने से आम आदमी को आखिर फायदा क्या मिलता है। इसका जवाब बेहद सरल और पूरी तरह व्यावहारिक है। ये खजाना असल में देश की अर्थव्यवस्था का एक तरह का इंश्योरेंस प्लान होता है। किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना बड़ा होता है, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत और स्थिर मानी जाती है। मान लीजिए अमेरिका या यूरोप का कोई बड़ा निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है। सबसे पहले वो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर नजर डालेगा, क्योंकि उसे ये भरोसा चाहिए कि अगर वो भविष्य में अपना निवेश निकालना चाहे तो देश के पास पर्याप्त डॉलर उपलब्ध होंगे या नहीं। जब निवेशक ये देखता है कि भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, तो उसका भरोसा अपने आप बन जाता है। यही भरोसा भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।
यही कारण है कि आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनकी आर्थिक स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार भरोसा करता है। इस भरोसे का सीधा असर नौकरियों की संख्या, आर्थिक ग्रोथ और आम लोगों की आमदनी पर पड़ता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसका प्रभाव सीधे आम आदमी की जेब पर दिखाई देता है। विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा रोल महंगाई को काबू में रखने में होता है। जब किसी देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले तेजी से कमजोर होने लगती है तो सरकार और केंद्रीय बैंक उसी खजाने का इस्तेमाल करके स्थिति को संभालते हैं। भारत में ये जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक निभाता है। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि भारतीय रुपया एक समय 87-88 के आसपास अटका हुआ था और फिर अचानक 90 के स्तर तक चला गया। कुछ समय के लिए ये 91 के करीब ही पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे रुपया संभला और फिर से 90 के आसपास स्थिर हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि रिजर्व बैंक ने अपने खजाने से डॉलर बाजार में बेचे और बदले में भारतीय रुपए खरीदे। जैसे ही रुपए की मांग बढ़ी, उसकी कीमत मजबूत होने लगी और गिरावट पर ब्रेक लग गया। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि जो चीजें हम विदेशों से मंगाते हैं उनका भुगतान डॉलर में किया जाता है। अगर रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए तो पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, खाद, तेल और दवाइयों जैसी जरूरी चीजें महंगी हो जाती हैं। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार सरकार को ये ताकत देता है कि जरूरत पड़ने पर वो मुद्रा को संभाल सके और आम लोगों पर महंगाई का बोझ कम रखा जा सके। एक और बेहद अहम पहलू आपात स्थिति से जुड़ा हुआ है। अगर कभी युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा होती है तो देश को हथियार, ईंधन और जरूरी सामान तुरंत खरीदना पड़ता है। ऐसे समय में अगर देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हो तो वो ज्यादा कीमत देकर भी तेजी से खरीदारी कर सकता है। भारत जैसे देश के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे सामने चीन जैसा पड़ोसी है जिसके पास ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का खजाना मौजूद है। रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को लगातार मजबूत करना होगा। फिलहाल हालात कुछ भी हो, भारत का खजाना लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत भेजे जाने वाले पैसों के मामले में भी भारत दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। अगर आपको भी इस उपलब्धि पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में भारत की जय जयकार जरूर करें। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। जय श्री राम।